चलिए, तो अभी यहाँ पर हमने एक सर्विस को तो रनिंग करा दिया था। अब हम होटल सर्विस पे आ जाते हैं। होटल सर्विस पे भी हमें क्या करना था, स्प्रिंग में ऐड स्टार्टर्स करके किसको लगाना है, डिस्कवरी क्लाइंट को लगाना है। नेक्स्ट कर देते हैं। एक तो हमें यहाँ पर इसमें वैल्यू को लेना है। वैसे देखो यहाँ पर ना, अगर हम ध्यान से देखें तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी ऑप्शन यहाँ पे ये अपने आप से ही दे रहा था, हमने पहले नहीं लगाया था, तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सजेशंस दे रहा है वैल्यूज को ऐड ऑन करने के। अगर आपको यहाँ पे ऐसी ऑप्शंस मिल रही हैं तो यहीं से ऐड कर देना, तो पॉम डॉट एक्सएमएल में बाय डिफॉल्ट ही अपने आप आ जाएगा। तो इसके बाद आपने जो इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, आई थिंक नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट तो आ चुका है, एज वी सॉ देयर। इसके साथ साथ में आपकी यहाँ पर डिपेंडेंसी आनी चाहिए थी, डाटा जेपीए है, वेब है, डेव टूल्स है, माइस्क्ल लॉम्बॉक सब आ रहा है। बट अभी ये उसकी डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट की। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो मैं इसको एक बार ऐड कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इसकी डिस्कवरी क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है। अगर ये नहीं आएगी तो फिर डिस्कवरी सर्वर और क्लाइंट का वर्क नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट ये आ चुका ऑप्शन। इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद अगला काम क्या करना था, हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। तो एसआरसी में जावा में आ जाओ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे भी हमें सेम ही इंफॉर्मेशन लगानी है। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हमने जो इंफॉर्मेशन लगाई थी यूजर माइक्रो सर्विस में, यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही चीज चाहिए होगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शंस आ रही हैं, लोकल होस्ट यूरेका पे इसको हम ऐड करा रहे हैं, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद एसआरसी में जावा में होटल सर्विस पे आ जाओ, होटल सर्विस एप्लीकेशन पे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे एनेबल डिस्कवरी क्लाइंट का एनोटेशन लगा दोगे, जिससे कि ये डिस्कवरी क्लाइंट के थ्रू क्या हो सके, एक्सेस हो सके। तो जब आपका होटल सर्विस भी यहाँ पर आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर होटल सर्विस को रन करती हूँ साथ के साथ, तो होटल सर्विस भी अप एंड रनिंग में आ जाएगी। और देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड इंस्टांस का ऑप्शन भी आ गया, इसका मतलब ये यूरेका सर्वर पे जा चुकी है। तो अगर मैं अब दोबारा से यूरेका सर्वर पे आके इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो आपका होटल सर्विस भी यहाँ पे आ चुका है यूजर माइक्रो सर्विस के साथ में। अगर मैं अब होटल सर्विस के पेज पे आती हूँ, एक्यूटेटर इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं होटल्स लिख के ऐड करती हूँ, तो होटल्स की इंफॉर्मेशन ये मुझे शो कर रहा है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर होटल देखना है, जैसे H201 देखना है, तो होटल्स के बाद में H201, तो मैं यहाँ दे देती हूँ। अच्छा देखो, अगर मैंने होटल का नाम गलत दिया, आईडी गलत दिया, तो ये दिखा रहा है वाइट लेबल एरर पेज। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब ये वाली कोई वैल्यू फाउंड नहीं। तो इस तरह से एक्सेप्शन भी दिखा दे। अगर मैं अगर सही दे रही हूँ तो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो अभी तक हमारी जो होटल सर्विस है और यूजर सर्विस है, दोनों की दोनों हमारी यूरेका सर्वर के साथ में काम कर रही है। अब रह गया रेटिंग सर्विस, तो रेटिंग सर्विस को भी हम सेम ही काम करवाएंगे।
तो रेटिंग सर्विस पे भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्प्रिंग में ऐड स्टार्टर्स कर देते हैं। यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट के साथ में नेक्स्ट करेंगे। तो दो चीजें लगानी है, पहला तो इसकी जो डिपेंडेंसी आ रखी है, और दूसरा इसका जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आ रहा है। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी चाहिए थी कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी डिपेंडेंसी आ चुकी है किस चीज के लिए। ओके, ये तो क्लाउड वर्जन के लिए था। तो इसे भी ऐड कर फिनिश कर देंगे इसको, और इसकी pom.xml ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने इसकी क्लाउड की ऑप्शन भी दिखा दी, साथ के साथ यहाँ पर ये क्या करवा रहा है इसके अंदर, डिस्कवरी क्लाइंट भी आ गया और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी आ गया, सब चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो रेटिंग सर्विस में भी हमारी ऑप्शंस तो लग गई। इसके बाद यहाँ पर इसके भी रिसोर्सेज में आते हैं, इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, और SRC मेन जावा में रेटिंग सर्विस की जो क्लास है यहाँ पर आके क्या लगाना है, @enable डिस्कवरी क्लाइंट। अब ये सर्विस भी आपकी कहाँ पे काम करेगी, माइक्रो सर्विस पे जाके काम करेगी। अच्छा, होटल सर्विस तो चल ही रहा था, रेटिंग सर्विस चलाना था। तो रेटिंग सर्विस को भी दोबारा से रन कर देते हैं। तो देखो अब रेटिंग सर्विस भी आ चुका है यहाँ पर। अब रजिस्ट्री सर्वर का ना देखो इंस्टांस भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ आते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो मेरी तीनों सर्विसेज, होटल सर्विस, रेटिंग सर्विस, यूजर माइक्रो सर्विस, तीनों की तीनों यहाँ पे वर्किंग आ गई, रनिंग स्टेटस में दिखा रहा है। और मैं तीनों में से किसी को भी यहाँ से ऐड कर सकती हूँ और गेट करके अपना काम भी करा सकती हूँ। और मैं अगर रेटिंग सर्विस में जाती हूँ तो मैं रेटिंग्स भी देख सकती हूँ कि भाई कौन कौन सी रेटिंग्स यहाँ पे मेरी वर्किंग ऑर्डर में है। तो अगर मैं सिर्फ रेटिंग्स लिखती हूँ तो ये मेरे को रेटिंग्स दिखा रहा है अलग अलग, जो भी आ रखी है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर रेटिंग का आईडी दूंगी, जैसे ये वाला आईडी है, ओके, अभी कह रहा है R1101 नोट फॉर्म, देखते हैं, हो सकता है मेरे से गलत बटन दब गया हो। ओके, हो सकता है मैं कंट्रोलर सही यूज ना कर रही हूँ तभी ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सेलेक्ट की क्वेश्चन यहाँ पर आई रखी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका कंट्रोलर। मैं यहाँ मैंने रेटिंग्स दे रखा था, और यहाँ पर मैंने, अच्छा देखो चक्कर क्या है, सिर्फ रेटिंग से नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमने क्या कहा था, रेटिंग को या तो हम यूजर से निकालेंगे या होटल से निकालेंगे, दोनों में से किसी एक से निकालेंगे, तभी ये काम करेगा। ओके, तो हम इसमें तो काम कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तो यूजर्स में जाकर हमें एक्सेस अगर करना है तो कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि भाई यूजर्स की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगी नहीं। देखो एक काम करते हैं, हम इसमें अगर ये लिखते हैं रेटिंग्स के बाद में यूजर्स स्लैश करके, लेट सपोज मैंने 101 लिखा,
तो यहाँ पर एक चीज देखा आपने कि मैंने लिखा था रेटिंग्स यूजर्स में 101 दिया था, तो 101 यूजर ने जो रेटिंग दी है वो ये मुझे शो तो कर पा रहा है, लेकिन अभी भी ये इसका ना बना बनाया इंफॉर्मेशन है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रही तीनों सर्विसेज, ये इंडिविजुअली चल रही है। अब मुझे अगर इन तीनों को एक साथ लगाना है, इनका रिजल्ट एक साथ निकालना है, तो उसके लिए ना मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में। उसके लिए क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, या फिर अभी के लिए ना मैं सारी सर्विसेज को क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3-4 बार क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि 4 सर्विसेज चल रही है। तो सारी सर्विसेज को क्लोज कर दिया अभी मैंने। अभी क्या करना है, मैं होटल सर्विस और रेटिंग सर्विस को नहीं छेड़ने वाली। अभी मैं यूजर माइक्रो सर्विस में आ रही। यूजर माइक्रो सर्विस में आप चाहो तो इसको कितने भी मेथड्स पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसको एक मेथड पे लगा कर दिखाऊंगी। अभी आपने एक और चीज देखी, फिर से हमारा एसआरसी मेन जावा चला गया। अच्छा ये नीचे है, सॉरी। तो ये यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें वैसे तो हम कई मेथड्स पे इसको लगा सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं एक मेथड में लगा कर दिखाऊंगी। आप चाहो तो आप इसको किसी भी मेथड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अभी हम क्या चाह रहे थे कि अगर यूजर आईडी जाए, तो यूजर आईडी अगर आ रहा है तो यूजर आईडी के बाद में क्या इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है रिस्पॉन्स एंटिटी में, यूजर रिटर्न होता है। यूजर जब रिटर्न होता है तो यूजर क्लास जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसका टू स्ट्रिंग मेथड भी होगा। जो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आईडी नेम एज एड्रेस के साथ में ये लिस्ट रिटर्न कर रहा था, लेकिन ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे थे, रेटिंग नहीं आ रही थी, राइट। तो मैं क्या चाह रही थी कि रेटिंग भी आए, और रेटिंग क्लास को अगर हम देखें तो रेटिंग में होटल का ऑप्शन भी चाहिए होगा, है ना। और होटल के अंदर क्या चीजें थी, होटल के अंदर हमारे को क्या मिल रहा था, होटल में हमें मिल रहा था होटल आईडी नेम लोकेशन अबाउट। मतलब मैं चाह रही थी कि तीनों की तीनों सर्विस, मैं अगर आईडी देती हूँ तो मेरे पास ये आए कि यूजर ने रेटिंग क्या दिया, यूजर का इन्फॉर्मेशन तो आए, ये आए कि उसने रेटिंग क्या दिया, कहाँ कहाँ दिया। उसके बाद उस रेटिंग को किस होटल के ऊपर दिया था, उस होटल की इंफॉर्मेशन भी आए, रेटिंग की इंफॉर्मेशन भी आए। मतलब तीनों की इंफॉर्मेशन मुझे एक ही जगह पे चाहिए, जबकि ये 3 अलग अलग डेटाबेसेस में है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, इस मेथड को मॉडिफाई करेंगे, किस वाले मेथड को, जिस मेथड से हम यहाँ पर सिंगल यूजर की डिटेल को गेट करें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि यहाँ पर हमारे पास जो ये IMPL क्लास था ना, यूजर सर्विस IMPL, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर रहे थे, गेट यूजर। गेट यूजर में अभी तक मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ था, यूजर UR.FIND BY ID डॉट गेट करवाया हुआ था, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को फेच करा रहे थे। अभी मैं यहाँ पर इसमें थोड़े से चेंजेस करने वाली हूँ। इसको मैं एक साथ में इंफॉर्मेशन को एड अप कराऊंगी, और फिर इसको मैं इकट्ठा यूज कराऊंगी दूसरी सर्विस के साथ में। ऐसा करने के लिए जो जो स्टेप्स मैं ले रही हूँ ना यहाँ पर, इनको एक बार ध्यान से देख लो, सो दैट आपको आइडिया रहे कि काम कैसे कराना है। सबसे पहले तो मैं इसको गेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर बात सेट सपोज आईडी फाउंड नहीं होता है तो एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी, उसको हैंडल नहीं हो रहा था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और एल्स थ्रो लगा दें। और एल्स थ्रो जब लगाएंगे, तो और एल्स थ्रो के ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। सबसे पहले तो, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लैम्डा यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अपना एक्सेप्शन डाल देते हैं, यूजर विद गिवन आईडी। और आईडी क्या था, यूजर आईडी जो भी आएगा यूजर का, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन तो हो ही जाएगा, इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी यूजर आईडी में क्यों दिखा रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा आईडी का आई कैपिटल। तो ये चीज हमारे पास आ गई यूजर की इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद हमारा ये लाइन तो रेडी हो गया। इसके बाद ना हमें यहाँ पर ना, क्योंकि दूसरी सर्विसेज को भी ऐड करना है,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उनके यूआरएल्स को याद रखना है। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने पोस्टमैन स्टार्ट किया था शुरू में आते ही। ये पोस्टमैन पे ना हमने तीनों सर्विसेज की इंफॉर्मेशंस को ऐड किया होगा, देखो। ठीक है, तो अब मुझे जिसका यूआरएल चाहिए होगा ना, आई एम गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे। फिलहाल के लिए आते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, रेटिंग क्लास जो आपके पास है। अब देखो रेटिंग एक से ज्यादा होगी, हो सकती है, क्योंकि एक यूजर है, कहीं रेटिंग डाल सकता है, कहीं होटल्स के ऊपर डाल सकता है। तो हम इसका एरे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेटिंग्स इक्वल्स टू करते हैं। यहाँ पर आकर हम एक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे। इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर चेंज डालना है। और वो चेंज ये रहेगा कि मैं यहाँ पर एक रेस्ट टेम्पलेट का भी यूज कर सकती हूँ। ओके, तो रेस्ट टेम्पलेट का यूज कराऊंगी। रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है, ये एक इनबिल्ट टेम्पलेट होता है जो कि हमें इंस्टांसेस को सेट करने में हेल्प करता है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट्स में डाल रही हूँ। रेस्ट टेम्पलेट के लिए देखो ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी। लेट मी जस्ट कम टू हियर। इसके लिए देखो करना क्या है समझ लेते हैं। रेस्ट टेम्पलेट आपको अगर यहाँ पर लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो रेस्ट टेम्पलेट की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर उसका एक सेटिंग लगाना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर सको। अच्छा, अगर मैं यही क्लास दिखाऊं आपको, सी प्राइवेट में रेस्ट टेम्पलेट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने प्रोग्राम्स में यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक माइकॉन नाम की ऑप्शन बनाई थी, जिसके अंदर हमने रेस्ट टेम्पलेट का यूज किया था। ये क्लास जो है ना, ये लोड बैलेंसिंग का काम करती है। मतलब बेसिकली जब आपके वेबसाइट पे लोड आ जाए ना, बहुत सारे लोग इंस्टांसेस उसको एक्सेस कर रहे हो, उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल सर्विसेज जब एक साथ काम कर रही हैं तो लोड की वजह से सर्वर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके लिए आप यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास सेट करते हो, जो कि एक इनबिल्ट क्लास है। इसके अंदर काम कैसे होगा वो भी मैं दिखाती हूँ। तो एक काम और करना है हमें, यूजर सर्विस में एक और पैकेज ले लेते हैं, कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िग कर दो। कंट्रोल इन करके क्लास बना दो। इसका नाम हम रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, ऐप कॉन्फ़िग रख लेते हैं। अब इस ऐप कॉन्फ़िग क्लास को एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास लेना है। तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के साथ साथ में यहाँ पर आपको ना है, यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है रेस्ट टेम्पलेट नाम से, जो इसके इनबिल्ट टेम्पलेट की ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट गेट टेम्पलेट कर देते हैं इसको, या फिर गेट रेस्ट टेम्पलेट कर देते हैं। ठीक है, ये किसका इनबिल्ट मेथड है, चाहे तो आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो लिखने की। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू रेस्ट टेम्पलेट। बस इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब ये अपने आप तो कॉल होगा नहीं, तो एट द रेट लोड बैलेंस इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लोड बैलेंस्ड लगाओगे, और इसके साथ साथ इसको एट द रेट बीन भी देना होगा, जिसको आप ऐड करोगे। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी सर्विस को बेटर वे में वर्क कराएगा। अब मैं इसमें आ जाती हूँ। यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर रेस्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको पब्लिक बना दीजिएगा।
और इसको ऑटो वायर कर। ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, तो अब आप इसको अपने प्रोग्राम में ऐड करोगे। तो अब आपके पास जब ये वैल्यू आ गई है, तो इसके वैल्यू को ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना है? रेस्ट टेम्पलेट डॉट। अब इसके अंदर हम ऐड क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यूज को ऐड कराएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करनी है, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। सो गेट फॉर ऑब्जेक्ट आप जब लोगे ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या देना होता है, यहाँ पे आप यूआरएल यूज करोगे। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि हम एक से दूसरे वाले सर्विस को एक्सेस करवा रहे हैं। सो गेट फॉर ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ देना है यूआरएल। कौन सी सर्विस की वैल्यू को निकालना है, आप वहां पे इसकी वैल्यू को दे दोगे। और यहाँ पर आपको अपने क्या देना है, वैल्यू का नाम भी देना है जिसको आप यूज करना चाहते हो। तो आप यहाँ ले लीजिए रेटिंग डॉट, एरे बनाना है इसका, क्योंकि एरे में ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो रेटिंग एरे है, ठीक है। और इसी में क्या आ जाएगी, इसकी डॉट करके क्लास लेनी। इंपोर्ट लगा लेना इसका। इसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, यूआरएल चाहिए हमें। तो यूआरएल के लिए ना, एक मिनट, हम आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, अभी तो हमने इसको क्लोज कर दिया, हमें इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका यूआरएल गेट करवाना है। या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि हमें इसका यूआरएल इंफॉर्मेशन चाहिए था, जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है। अब देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर ना यूआरएल में ये पूरा का पूरा आ रहा है, हमें ये पूरा ही लेना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसमें सिर्फ क्या लेना चाहते हैं, आईडी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जो मैंने अभी रेटिंग्स करके यूजर्स करके आईडी लगाया था ना, मुझे वही वाला ऑप्शन चाहिए। तो ये जो पूरा यूआरएल है, इसे कॉपी कर लो और इसे यहाँ पे लगा दो। ठीक है। और इसके बाद क्या लगाओ, प्लस में यूजर आईडी। तो ये जो यूआरएल है, ये हमने कहाँ भेज दिया, रेटिंग वाले क्लास में, जो रेटिंग वाला सर्विस चल रहा होगा। क्योंकि देखो हमने जो यूआरएल उठाया वो रेटिंग का उठाया है। जो रेटिंग में जाके यूजर था उसको हम उठा रहे हैं, और यूजर आईडी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक तरह से ये रेटिंग वाला टेबल एक्सेस करने वाला है। और उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमारे को रेस्ट टेम्पलेट बना के, ऑब्जेक्ट बना के, अगर जितनी भी रेटिंग होंगी इस पर्टिकुलर यूजर की, वो सारी की सारी रेटिंग्स के ऑब्जेक्ट्स या उनकी वैल्यूज वो यहाँ आ जाए इस एरे में। ओके। अब इस एरे में वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी हमें काम और भी करना है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेट करना। तो हम कुछ इनबिल्ट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। एक आता है लॉगर। तो लॉगर डॉट इन्फो, हमें ये चीज यूज करना है। अब लॉगर यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू को लेकर ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बेसिकली ये भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा इसका। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। तो देखो लॉगर क्या है, ये एक लॉगर क्लास है जावा की। इस क्लास का हमें यहाँ पर क्या बनाना है, लॉगर फैक्ट्री से इसका इंस्टांस गेट करना है। अब इसका यहाँ पे रोल क्या होगा कि जो भी मेरे पास एरे आया ना रेटिंग का, जो अभी मैंने गेट किया है, उस एरे को इंफॉर्मेशन में ऐड कराना। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका बैकग्राउंड में चलता है यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर भी इसका इंफॉर्मेशन जाए, तो उसके लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। बट इसके लिए हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, लॉगर की इंफॉर्मेशन के लिए इसकी लॉगर फैक्ट्री से इंस्टांस गेट करनी पड़ेगी, लॉगर गेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूजर सर्विस IMPL डॉट क्लास का लॉगर को गेट कर रहे हो। तो मैं इस लाइन को उठा लेती हूँ, या तो चलो टॉप में आते हैं। यहाँ ले ही लेते हैं इसको, सीधा ही लॉगर इंपोर्ट लगा दो इसका।
देखो इसका जो इम्पोर्ट है ना, एक मिनट, यहाँ पे शो कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। नहीं तो गलत इम्पोर्ट आएगा तो एरर आएगी और चलेगा नहीं आपका प्रोग्राम। तो इसकी इंफॉर्मेशन सही होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। तो देखो ये आपका जो लॉगर है ना, ये है SLF4J लॉगर। अब आपको SLF4J से अगर कुछ याद आ रहा हो, तो ये हमने कब किया था? जब हम लोग लॉगिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे हाइबरनेट में, तब किया था। सो pom.xml में हमारे पास एक डिपेंडेंसी और आएगी, SLF4J वाली, तभी हम इसको यूज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टेस्ट है, लॉम्बॉक है, कनेक्टर है, नेटफ्लिक्स यूनिका सर्वर है, क्लाइंट है सॉरी, क्लाउड स्टार्टर है, वेब है, जीपीए है, बट SLF4J नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट उसमें उठा रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। जो टेस्ट वाली आती है ना आपकी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ये SLF4J को ऑटोमेटिकली ले लेता है, तब भी ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो क्या करना है, चलिए यहाँ आते हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो org/SLF4J.logger की डिपेंडेंसी ले लीजिएगा। फिर लॉगर डॉट करके आपको क्या लेना है, इसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर गेट कराना है। एक second, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन को गेट कराना है, जिससे कि आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सको। तो लॉगर फैक्ट्री से लेंगे वैल्यू को, गेट लॉगर। गेट लॉगर में आपको क्लास बतानी होती है, तो कौन सी वाली क्लास है? यूजर सर्विस IMPL डॉट क्लास। कि भाई ये वाली जो क्लास है ना, इसकी लॉगिंग रखनी है, इस क्लास के अंदर जो मेथड चलेगा हमारा, उसकी लॉगिंग जो है वो हमें यहाँ पे करा। तो आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कराओगे यहाँ से, और इसको भी ऑटो वाइड करना। चलिए यहाँ आते हैं। सो लॉगर डॉट इन्फो के ब्रैकेट्स में आ जाओ। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, और सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर जेसन फॉर्मेट, तो उसी में ही देंगे। तो रेटिंग्स का जो वेरिएबल है, इसको ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, रेटिंग को एक लिस्ट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में भी बनाएंगे, ताकि इंफॉर्मेशन को हम पास ऑन कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दीजिए, रेटिंग्स, या फिर हम लिख देते हैं इसका नाम यूजर रेटिंग्स। तो यूजर रेटिंग्स के नाम से हमने इसको क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एरे डॉट, या फिर एरेस डॉट करते हैं स्ट्रिंग। एक सेकेंड, ये गलत ऑप्शन आ गया। एरेस डॉट क्या करना है, स्ट्रिंग। तो एरेस डॉट स्ट्रीम लेना है सबसे पहले तो, और इसी के अंदर हमें अपनी इंफॉर्मेशन को लेना है। और स्ट्रिंग में आप क्या लेंगे, इसके अंदर रेटिंग्स को उठाएंगे, जो भी आपके पास रेटिंग्स का एरे था ना ऊपर, इससे लेना है, और इसके अंदर स्ट्रीम में इसको डलवाना। तो एरेस डॉट स्ट्रीम में आ जाएगा, और फिर इसको डॉट करके टू लिस्ट कर देना, क्या कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो एक तरह से ये क्या करेगा, आपके पास जो एरे था ना, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो लिस्ट में जब एक बार आ जाएगा, तो लिस्ट के वैल्यू को अभी हमें फर्दर भी लेके जाना है, ताकि हम इसको इसकी फाइनल स्टेज में ले जाएं, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये रेटिंग इंफॉर्मेशन हमें बाइंड करनी है यूजर की इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जो यूजर वाला हमारा ऑप्शन था, तो अब उसके लिए आ जाइए। तो लिस्ट लेंगे, रेटिंग, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, रेटिंग लिस्ट इक्वल्स टू करते हैं। अब यहाँ पे ना हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो ध्यान से देखना है। तो रेटिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास जो रेटिंग्स है, अब रेटिंग्स क्या था हमारा, एक मिनट से, यूजर रेटिंग्स, जो हमारे पास अभी लिस्ट आई थी, तो यूजर रेटिंग्स ले लेंगे। यूजर रेटिंग्स डॉट स्ट्रीम करना है,
स्ट्रीम में जाकर इसे हम क्या कराएंगे, मैप करा दें। अब जब मैप करेंगे तो मैप कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मैप का यूज कर रहे हैं, तो रेटिंग की जो भी वैल्यू है उसे हमें ऐड कराना है। चाहे तो इसको ना ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, तो कि ये फिर ढंग से काम करेगा ना फिर हमारे हिसाब से। और इसमें ना मैं थोड़ा सा साउथ पे डाल रही हूँ, बैकग्राउंड में भी मैसेज रखेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि साथ के साथ मैसेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे किस होटल की इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ ना, बैकग्राउंड में भी प्रिंट करवाऊंगी। तो यहाँ पे हम होटल आईडी दे देते हैं, क्योंकि मैं होटल का, रेटिंग का और सबका यूज इकट्ठा करने वाली हूँ यहाँ पर। तो होटल की इंफॉर्मेशन को प्रिंट भी करा देते हैं, रेटिंग डॉट गेट होटल आईडी, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हो जाएगी साथ के साथ। इसके बाद, ये तो बीच में हमने वैसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। इसके बाद आप लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी में आप इस ऑप्शन ले लीजिए होटल। होटल को लेने के बाद आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, होटल की इंफॉर्मेशन को गेट कराएंगे फॉर एंटिटी। मैं इसका एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इक्वल्स टू करके रेस्ट टेम्पलेट वाली, अब मतलब सारी चीजों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। रेस्ट टेम्पलेट में से डॉट करके गेट करेंगे फॉर एंटिटी। और गेट फॉर एंटिटी में यहाँ पर आप किसका ऑप्शन दोगे, होटल सर्विस वाले यूआरएल का। तो मैंने ऑप्शन ओपन किया था ना यहाँ पर, होटल सर्विस वाला भी। यूरेका पे जो हमारी ऑप्शन आई थी होटल्स वाली, वो सर्विस रन रही थी 8083 पे। 8083 पे हमने ये वाला लिया था, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन था ये वाला, है ना, होटल्स वाला। और होटल सर्विस वाले में हम होटल्स में होटल आईडी दे रहे थे, तो एक तरह से ये वाला जो था ना यूआरएल, ये हमारा इसका यूआरएल था। तो इसको कॉपी कर लेते हैं होटल वाले को भी। तो देखो होगा क्या, ये जिस हिसाब से इसको ये वाले हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना, यही हमारा प्रिंट होगा। यूजर रेटिंग में मैंने स्ट्रीम में दिया सबसे पहले रेटिंग को, तो सबसे पहले मैं होटल की इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ, यहाँ पर डाल रही हूँ, तो इसका यूआरएल यहाँ डाल दिया। यहाँ पर आ गया, क्या चीज आ जाएगा, होटल आईडी। होटल आईडी कहाँ से मिलेगा, रेटिंग से। तो रेटिंग में एक वेरिएबल था ना हमारे पास, रेटिंग डॉट गेट होटल आईडी, ये यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पर हम होटल की जो क्लास बना रखी है इसे यूज करेंगे। इसके बाद एक वैल्यू ये वाली लग गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं होटल। होटल लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, होटल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। होटल का हमने यहाँ पे क्या लेना है, एक मेथड बनाना है, होटल सर्विस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे होटल सर्विस का एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी मेथड के लिए इसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो होटल सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को गेट कराना। अच्छा, हमने होटल सर्विस तो बनाया नहीं ना यहाँ पर अभी किसी नाम से भी, तो ये इस वजह से वैल्यू तो उठाएगा ही, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी वैल्यू को सेट करवा के रखना पड़ेगा अपने पास में, सो दैट कि ये वर्किंग में आ जाए। तो गाइस इसके लिए भी हमें क्या करना था, एक ऑप्शन और लगाना पड़ेगा ऊपर, तभी ये काम कर पाएगा। चलिए कोई नहीं, इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। सी, यहाँ पे हमें क्या करना था, होटल सर्विस नाम की जो हमारी क्लास है, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल सर्विस क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट करनी थी, जो हम इसमें ऐड करेंगे। अब होटल सर्विस क्लास जो है, इसको मैं एक बार शो कर देती हूँ। तो होटल सर्विस क्लास क्या है, यहाँ पर एक तीन क्लाइंट है जिसको मैंने यूज किया हुआ है। तीन क्लाइंट के लिए, अब ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, इसका एक्चुअली मैं अभी कराना नहीं चाहती, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं।
फेन क्लाइंट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर किसी दूसरी सर्विस को ले रहे हो तो आप इस सर्विस के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो फेन क्लाइंट को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फेन क्लाइंट के लिए फेन क्लाइंट की डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। तो राइट क्लिक करते हैं और ऐड स्टार्टर्स पे चलते हैं। अच्छा, ये तो ये दिक्कत देगा। तो इसमें ऐड स्टार्टर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा ओपन फीन। पेन लिखोगे तो भी आ जाएगा। ओपन फीन की डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, नेक्स्ट कर देना और इसको ऐड कर फिनिश कर देते हैं। तो फेन क्लाइंट को भी ऐड करना है, तो इसकी क्लास हमें सेट करनी है। तो 2 मिनट एक काम करते हैं। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है तब तक मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको बस करना है एक इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस बनाने के बाद जैसे मैंने होटल सर्विस का एक इंटरफेस बना रखा है, इसके अंदर मैंने एक ही मेथड बनाया है गेट होटल का, जिसमें हमने होटल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। इसमें हम एक पाथ वेरिएबल लेंगे जिसमें होटल आईडी आएगा। इसकी जो मैपिंग है वो होटल्स के साथ एसोसिएटेड रहेगी, जिसमें हम होटल आईडी डाल रहे थे। ठीक है। और फेन क्लाइंट का जो नाम है वो होटल सर्विस है। मतलब आप बेसिकली ये कर रहे हो कि आप यहाँ पर अगर फेन क्लाइंट बना देते हो ना, तो आपको यहाँ पर क्या नहीं लेना पड़ेगा, आईपी एड्रेस इतना बड़ा जो हम लिखते हैं वो नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह सिर्फ होटल सर्विस लिखोगे, काम चल जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है फेन क्लाइंट बनाने का। तो अभी हम यहाँ पर इसका ऑप्शन ले लेते हैं अपने प्रोग्राम में भी, कंट्रोल एन करके एक इंटरफेस और बना देते हैं। इस इंटरफेस के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट, यहाँ पे हम ले लेते हैं फैन डेमो कर